इलायची हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी हर्ब है जिसका जायके के साथ साथ इसकी सेहत के तो बेशुमार फ़ायदे हैं और इसकी खुशबू का कोई और मिसाल नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इलायची के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस अमाउंट में इलायची को इस्तेमाल किया जा सकता है और इलायची के रोज़मर्रा इस्तेमाल से आप लोगों को क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन, यानी कि आप सबकी हेल्थ एक्सपर्ट और माहिर ग़िज़ाइयात। तो सबसे पहले आते हैं इलायची की न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर। इलायची जो है उसकी खुशबू जो है वो उसके अंदर मौजूद एक केमिकल की वजह से है जो कि आपको किसी और केमिकल में या किसी और फ्रूट में, किसी और हर्ब में नहीं मिलेगी। इलायची के अंदर पैक्ड है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से, जिसके अंदर आपको विटामिन B12 की फैमिली मिलेगी, विटामिन C है, K है, E है। तो ये ना सिर्फ आपकी बॉडी में एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, और ना सिर्फ ये इसको कहा जाता है कि इलायची जो है वो गोल्ड माइन है आपके विटामिन B12 का। इसके अंदर नायासिन, राइबोफ्लेविन, थायमीन, ये सारे B12 विटामिन जो हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इलायची आपके जिस्म के किस किस हिस्से के लिए फ़ायदेमंद है और इसके जिस्म पे क्या क्या अच्छे असरात मौजूद हैं। सबसे पहले कि ये एक मूड बूस्टर है। तो जो लोग जिनका मूड ख़राब रहता है या जिन लोगों को सेक्सुअल ड्राइव का इशू है, स्पेशली जो मर्द हजरात हैं या फीमेल ख़वातीन हैं जिनको सेक्सुअल ड्राइव में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये नहायत ही मुफीद है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एंटी बैक्टीरियल है, तो मुंह के अंदर बदबू या सांस के अंदर बदबू का जो प्रॉब्लम है उसके लिए इलायची नहायत मुफीद है और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। जिस्म में खून की सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए इलायची के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा सेल की रिपेयरमेंट के लिए, मतलब आपके खुलियात की टूट फूटने के लिए या टूट फूट के प्रोसेस को सही करने के लिए इलायची जो है वो नहायत ही मुफीद है। इलायची के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा दिल के अमराज के लिए, कैंसर के मरीज़ों के लिए, और जिन लोगों की कंसंट्रेशन लूज़ होती है, जो लोगों का कंसंट्रेशन लेवल लूज़ होता है, उनके लिए ये नहायत मुफीद है। पुराने ज़माने से अब तक इलायची मैदे के अमराज के लिए, मैदे के प्रॉब्लम्स के लिए तो इस्तेमाल हो ही रही है। आप अगर किसी चाय में, किसी कावे में इलायची को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ये कि वो आपके निज़ाम को बेहतर बनाता है, जो छोटे बच्चे जिन्हें भूख नहीं लगती या जो खाने पीने में तंग करने वाले बच्चे हैं, अगर आप रोज़ाना उन्हें इलायची वाला पानी या दूध इस्तेमाल कराएं तो उनको एक उसकी खुशबू की वजह से और वैसे भी उसके अंदर मौजूद जो फाइटोकेमिकल्स हैं उसकी वजह से बच्चों को भूख लगने का प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाता है। इलायची आपके ना सिर्फ के आपके मैदे के अमराज के लिए, आपके दिल के अमराज के लिए, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये नहायत मुफीद है। फिर आप लोगों के मुदाफ़ियाती निज़ाम के ऊपर इसका एक अपना हेल्प करती है, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को बूस्ट करने के लिए। फिर जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, जो कि डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के या जिनको याददाश्त का मसला है, अगर वो लोग भी डेली बेसिस पे इलायची जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी ये नहायत कारआमद और नहायत मुफीद है। गुर्दों के अमराज के लिए नहायत मुफीद है। जो लोग जिगर के कैंसर या हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं वो भी अगर इलायची का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं तो उनके लिए भी इलायची नहायत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ना सिर्फ आपके जिगर को तक़वियत देते हैं बल्कि जिगर के काम हैं उनको फ़ाल बनाने में हेल्प करते हैं, उसमें मदद देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलायची जो है वो स्पेशली ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों के लिए नहायत मुफीद है। ये नहीं मैं कहूँगी कि ईडी के पेशेंट, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट हैं, वो उनके लिए कारआमद है, उसमें इसकी कोई रिसर्च साबित नहीं हुई। जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म जो है वो थिक होते हैं, तो उन स्पर्म को उसके साइज़ में या उसकी थिकनेस में थिन करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो इलायची है। इलायची बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स रखती है। फिर जिस तरह मैंने पहले आपको बहुत सारी
वीडियोस में ये बताया है कि ख़वातीन जिनको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पे पेन है, अगर वो इलायची का पाउडर जो है वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, या वो अपने माहवारी के दिनों में इलायची का पाउडर जो है वो इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी के साथ निहार मुँह, तो उनको जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और वो इससे बेहतरीन फ़ायदा ले सकती हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इलायची की कितनी अमाउंट या कितनी मिकदार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलायची की मिकदार आप उतनी इस्तेमाल करेंगे कि तकरीबन 3 से 4 दाने, जो कि 3 से 4 ग्राम होगा। आपकी इलायची का एक दाना, जो एक मतलब ग्रीन इलायची का पूरा एक जो कोव है, वो पूरा का पूरा जो है वो 1 ग्राम का तकरीबन होता है। तो आप 3 से 4 इलायची के दाने ले सकते हैं। और अगर आप इसको पीस के इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन आधा चाय का चम्मच इलायची का आप डेली पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ तरीके जिनसे आप इलायची ले सकते हैं, किस तरह आप इलायची लेंगे, उसमें यह है कि आप कहवे के अंदर, चाय के अंदर, अपनी किसी भी मशरूब हैं उनके अंदर इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह की बदबू के लिए आप इलायची को सिर्फ मुंह में रख के उसे चबा सकते हैं। मूड को बूस्ट करने के लिए सिर्फ आप उसको सूंघ के अपने मूड को एलिवेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि आप जब उसको स्मेल करेंगे तो आपके रिसेप्टर्स जो ब्रेन के हैं वो उसको एक्सेप्ट करके और आपके जो रिलैक्सेशन के जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करेगा और आपकी हेल्थ जो है उसमें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी।